ऋतिका लैब में डेंगू इन्फेक्शन की ब्लड टेस्टिंग की अत्याधुनिक सुविधा है। सेंटर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक टेस्ट, हार्मोन और पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। डेंगू फीवर, वायरस फीवर होता है, सीबीसी कल्चर मेंटेन किया जाता है। ऋतिका लैब में डेंगू इन्फेक्शन की ब्लड टेस्टिंग की अत्याधुनिक सुविधा है। सेंटर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक टेस्ट, हार्मोन और पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। डेंगू फीवर, वायरस फीवर होता है, सीबीसी कल्चर मेंटेन किया जाता है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ऋतिका लैब के डायरेक्टर डॉक्टर राज अंगनानी जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये देखा गया कि ये डेंगू का जो प्रकोप है, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफ़ी फैल रहा है। तो आप ये बताइए कि आपके लैब में किस प्रकार से टेस्टिंग होती है, क्या उसका अपना एक पैमाना है, उस बारे में बताइए आप। डेंगू फीवर जो होता है ना, ये वायरस के कारण होता है जी। और ये वायरस मॉस्किटो, उसको वेक्टर बोलते हैं, उसके थ्रू इंसानों में फैलता है, एक से दूसरे में। तो इसमें टेस्ट जो होते हैं मेनली होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम NS1 करते हैं, IgM करते हैं, IgG करते हैं, साथ में CBC करते हैं। और जो हायर टेस्ट है इसका वो PCR होता है उसमें। लेकिन मेनली जो इसमें NS1 होता है, NS1 यानी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एक प्रकार का, और ये मेनली सेकंड डे से लेकर 5th डे तक पॉजिटिव आता है जो NS1 होता है। और जो IgM होता है उसके बाद पॉजिटिव आता है। IgM एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो बॉडी में बाद में प्रोड्यूस होती है आफ्टर NS1। और उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है या मान लो पुराना इन्फेक्शन है, उस केस में IgG की जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट होती है। साथ में CBC में देखते हैं कि उसमें CBC में TLC कम हो जाता है पेशेंट्स का, साथ साथ में प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। तो कंबाइन करके साथ में जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं इनमें, जैसे डेंगू फीवर में क्या होता है, ये वायरल फीवर है एक्चुअली। तो इनमें कॉमन, किसी वायरस में कॉमन रहता है कि बुखार आना, पूरे बॉडी में सर दर्द होना, एक कॉमन बात है। पर डेंगू में मेन जो चीज़ मिलती है, जो बाकी वायरस से अलग मिलती है, एक तो आंखों के पीछे, उसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं, वो मिलता है। साथ में रैशेस बोलते हैं हम लोग, यानी ऐसे लाल नाम की चट्टे दिखते हैं बॉडी के अंदर, ये कॉमनली दिखते हैं। अगर वो देखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो टेस्ट मैंने बताई है NS1, आप किस फेज में है उसके अनुसार डॉक्टर आपको टेस्ट बताता है कि अभी NS1 करना है, IgM करना है, IgG करना है, CBC करना है और कंफर्मेटरी PCR टेस्ट करना है, नहीं करना है, वो डॉक्टर आपको बताता है। सर, जो कल्चर आप यूज करते हैं पर्टिकुलरली, तो आप ये बताइए कि आपकी जब डायग्नोसिस रिपोर्ट जब आती है, हाँ। उसके बेस पे डॉक्टर तय करता है कि इसमें प्लेटलेट्स कम है, क्या है। हाँ। तो आप ये बताइए, तो जो डॉक्टर जो चेक करता है ये रिपोर्ट के बेस पे, हाँ। तो वही एक्चुअली सही रूप से वो डायग्नोसिस उसी से होता है कि कोई और भी कोई प्रोसीजर्स होती है? नहीं, टेस्ट के अलावा पूछना चाहते हैं? हाँ, टेस्ट के अलावा। देखिए, नॉर्मली किसी पेशेंट में डॉक्टर जो होता है पहले हिस्ट्री लेता है कि आपकी हिस्ट्री कैसी है। पेशेंट अलग अलग आते हैं, बट नॉर्मली अभी जो समझो फॉर एग्जाम्पल हम सीजन चल रहा है, इसमें डेंगू ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके माइंड में आता है कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो ब्लड टेस्ट तब की जाती है कि डॉक्टर के माइंड में 3-4 डायग्नोज अलग होते हैं, उनको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं नॉर्मली। बट कंफर्मेशन जो एविडेंस है वो टेस्ट से होगा ना। जी। हिस्ट्री से हम बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो रहा है पेशेंट डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा। राइट। जब तक उसका प्रूफ हमें ब्लड में नहीं मिलता तो कंफर्म नहीं कर सकते, और कंफर्म होने के बाद हमारा क्लियरिटी मिलती है हम किस टाइप की उसकी ट्रीटमेंट की जाए करके। तो सर, कभी कभी ये भी होता है जो डेंगू से जो ग्रस्त है पेशेंट, हाँ। उसका उसका टेस्टिंग जब आप करते हैं अपने लैब में, तो ये पता चलता है कि उसका जो फीवर लेवल है पूरा ब्रेन तक चला गया। तो ब्रेन की भी इस प्रकार की कोई टेस्टिंग होती है क्या? नहीं, ब्रेन में बाद में जाता है। इसमें मेन जो है सिम्टम अलग टाइप का है। इसमें हेडेक होता है काफी सारा, बट इसका मेन इशू होता है कि इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन रहता है कि जो ब्लड की छोटी छोटी वेसल्स होती है ना, उनमें जब लीक होता है तो उसको एक प्लग का काम करता है, जाके वहाँ बंद हो जाएगा, प्लग कर देगा। जब प्लेटलेट्स कम है तो उनका प्लगिंग कम हो जाता है, उसको जो लीकेज रोक नहीं पाता है, तो उसमें से जो ब्लड का जो प्लाज्मा है, बाकी जो चीजें बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो उसके वजह से पेशेंट शॉक में चलता है ना, ब्लड उसका कम, यानी जो सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाता है, तो प्रॉपर जो ब्लड पहुंचना चाहिए ब्रेन में, बोलो बाकी ऑर्गन की तरफ, पहुंच नहीं पाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। वो इसमें मेन डेंजर है। ब्रेन का बाद में, अगर ब्लीडिंग ब्रेन में होती है तो इनमें कोई बीमारी वो हो सकता है जी। इसका मेन सिम्टम जो होता है लीकेज होता है और शॉक, ये यानी खतरनाक सिम्टम माना जाता है डेंगू में।
ये कभी-कभी जो टेस्टिंग में ये भी रिपोर्ट आता है कि छाती में पानी भर गया है, ये सारे एग्जैक्टली सिम्टम्स भी वही बोल रहा हूँ। जैसे इसमें लीकेज रोक नहीं पाता प्लेटलेट मान जी, जी। तो छाती में पानी आ जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा ना उसमें। बरोबर। तो उसमें सोनोग्राफी करते हैं, फिर देखते हैं, उसमें बाकी टेस्ट भी करते हैं। जैसे वायरस जो होता है ना, ये बैक्टीरिया और से छोटा होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, जिंदा और मरने के बीच की कड़ी, छोटी सी कड़ी रहती है। तो इनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, तो ये बॉडी में आता है और लिवर या बाकी जगह जो बाकी सेल्स है, अलग अलग सेल्स में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो लिवर में सूजन आती है इस चक्कर से, और 7-8 दिन का चले जाता है। तो उसमें बाकी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे SGOT हो गया, SGPT हो गया, जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर अभी जब कोविड था तो कई प्रकार के टेस्टिंग होती थी, RCT होती थी, ये सारी की सारी इमीडिएट उसका रिपोर्ट आ जाता था 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद। तो अब ये बताइए, जैसे डेंगू में जो अब टेस्टिंग रिपोर्ट है, इसको सामान्यतः कितना दिन लगता है, कितने आवर्स लगते हैं उस बारे में? 1 घंटे में रिपोर्ट जैसे आराम से दे देते 1 घंटे में, और बहुत जल्दी यही हो जाता है ना। उसमें प्रोटोकॉल थे, उसमें PCR टेस्ट था जो हम कोरोना में करते थे, उसका एक साइकिल होता है करने का। उस टाइम वर्कलोड बहुत ज्यादा था। अगर आप देखें कोरोना का जब पेशेंट कम है तो हम 3 दिन में 3-4 दिन रिपोर्ट हो जाता है कोरोना का। उस टाइम जो बात करें, उस टाइम बहुत पेशेंट थे और लैब लिमिटेड थे, मशीन लिमिटेड थे हमारे टाइम में, तो इसलिए वो लेट हो जाती थी चीजें। शहर और विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर राज अंगनानी सर, जो कि आप ऋतिका आपका लैब है, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका लैब का फ़ोन नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसे देख के हमारे जो दर्शक है, जो पेशेंट है और जो भी हॉस्पिटल के और भी जो मैनेजमेंट वाले, वो भी आपको कभी भी अप्रोच कर सकते हैं नंबर को देख के। तो सर आप ये बताइए कि कितने प्रकार की टेस्टिंग अपने लैब में होती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। टेस्टिंग सभी प्रकार की होती है मेरे यहाँ, तो स्टार्टिंग CBC सिंपल ब्लड टेस्ट से लेकर PCR या माइक्रोबायोलॉजी जो है, कल्चर है, सभी टाइप टेस्ट मेरे इसमें होती है। अभी ब्रांचेस भी है अलग अलग जगह। अभी ये बताइए मेरे को, जैसे अभी ये टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस जो होता है, तो इसमें क्या नया एडवांसमेंट आया, किस तरह की नए मशीनरीज आई, नए इक्विपमेंट है, उस बारे में बताइए। किस बारे में बोल रहे हैं आप? जैसे डेंगू के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, डेंगू के बारे में और अदर डिजीज के बारे में जो टेस्टिंग आप करते हैं ना, उसमें जो लेटेस्ट है वो PCR है, जो आपने जैसे कोरोना में देखा ना, PCR जो टेक्निक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी चीज लिविंग वो मेनली DNA से RNA से बनी होती है। वो बेसिक आप सुना होगा, DNA सब सुना है जब पढ़ाई करते हैं। तो PCR में क्या होता है, DNA में 2 धागे होते हैं, थ्रेड हम बोलते हैं, 2 टाइप के राइबोन्यूक्लिक। तो उनको पहले ब्रेक किया जाता है हायर टेम्परेचर पे, और उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं। मतलब एक सिंगल भी अगर बैक्टीरिया वायरस भी है तो 2 घंटे में करोड़ों कॉपीज बन जाती है। तो एक सिंगल भी टेस्ट उस PCR हाईएस्ट सेंसिटिव हम बोलते हैं, वो हाईएस्ट एडवांस टेस्ट है अपने इसमें। इसलिए अगर डेंगू भी 100% कंफर्म करना है तो आपको PCR करना पड़ेगा। और बाकी जो टेस्ट में लिमिटेशंस है, वो 90% सही हो सकती है, 95%, 100% सही नहीं हो सकती है। 100% सही मोस्टली एंड 99.99% सही वो PCR होता है। सर कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी अपन देखा गया है, जो हॉस्पिटल से कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल में, उसमें भी अत्याधुनिक लैब आ गई है, नई नई मशीनरीज भी आ गई है। तो उसे देखते हुए आपके यहाँ पे किस प्रकार के, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ये सारी टेस्टिंग चीजें अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ सेकेंडरी लेवल और कुछ टर्शियरी लेवल की है। जैसे नॉर्मल एक बेसिक लैब में होता है, उसमें बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी और बेसिक टेस्ट होती है। उसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आता है। उसके हायर जो होती है PCR टेस्ट होती है। तो हमारा माइक्रो, हिस्टोपैथोलॉजी जो बेसिक जो भी टेस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की, और कुछ टर्शियरी लेवल टेस्ट हमारे होती है। और उसके हायर टेस्ट है, मानो जैसे हम जो बहुत रेयरली मेरे पास आती है, नागपुर में रेयरली आती है, वो हम फिर बाहर भेजते हैं, बॉम्बे या दिल्ली इस जगह भेजते हैं। तो ये थे दर्शक डॉक्टर राज अंगनानी, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, और आपने सारी की सारी डिटेल्स हमारे चैनल के दर्शकों को बताया हुआ है, किस तरह अत्याधुनिक लैब अपने अवेलेबल है और हर तरह की टेस्टिंग इकोनॉमिकल रेट्स में और फास्ट की जाती है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।